नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। उमर अब्दुल्ला सीएम बनने के बाद से बड़ी जल्दीबाजी में है। हड़बड़ाहट इतनी है कि कैबिनेट मेंबर की संख्या पूरी होने से पहले कैबिनेट की बैठकों में रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं। ये पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने जल्दीबाजी में क्या किया, कैबिनेट का एक रिजोल्यूशन पास किया। और रिजोल्यूशन किस बात के लिए कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। यह जल्दीबाजी है। जैसे ही सीएम की कुर्सी संभाली थी, सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से मुलाकात करने के बाद कहा कि देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव की जरूरत है, आप हमें कोऑपरेट कीजिए और एडमिनिस्ट्रेशन पर जो एलजी का कंट्रोल है उसमें मुख्यमंत्री की भूमिका होनी चाहिए। आप लोग मुझे कोऑपरेट कीजिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन फिर भी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। ये रिक्वेस्ट है, लेकिन ये रिक्वेस्ट नहीं था, ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि कंट्रोल मेरे हाथों में होना चाहिए। फिर डीजीपी के साथ मीटिंग की और यही बात कही कि पुलिस सर्विसेज में चेंजेस हुए हैं और अभी तक पुलिस के ऊपर एलजी का कंट्रोल था, लेकिन फिर भी अब इसको पीपल सेंट्रिक बनाना पड़ेगा। जैसे एलजी के कंट्रोल रहते हुए ये पीपल सेंट्रिक नहीं था, लोगों की समस्याओं के लिए पुलिस वाले काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अब उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद ही ये पीपल सेंट्रिक होगा, ऐसी बातें करने की कोशिश की। लेकिन फिर हड़बड़ाहट में एक और बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। रात भर कैबिनेट की मीटिंग चली और मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया गया कि देखिए, अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद, जब सीएम पद की शपथ हो जाएगी, जब विधानसभा शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन इतनी जल्दीबाजी में यह तो संभव नहीं है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला अभी तक विधानसभा भी नहीं गए हैं। विधानसभा में विधायकों का शपथ भी नहीं हो पाया है। कल ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है और ऐसे में कैबिनेट जो कि अभी पूरा नहीं है, उमर अब्दुल्ला के साथ 5 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, यानी अभी भी जम्मू कश्मीर में 6 ही मंत्री हैं और 3 मंत्री और बनाए जाने हैं, 9 मंत्री हो सकते हैं। अभी कैबिनेट पूरा भी नहीं हुआ कि कैबिनेट से रिजोल्यूशन पास करना शुरू कर दिया और ये नहीं समझे कि इनकी सरकार बनने के बाद मनोबल कैसे आतंकियों का बढ़ रहा है, घाटी के क्षेत्र में मुस्लिमों का मनोबल कैसे बढ़ा है, और ये सोचे बिना ही आप पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हो। क्योंकि इधर कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और उधर एक खबर शोपिया से आई। शोपिया में बिहार के एक मजदूर जो कि वहां मक्का बेचता था, अशोक चौहान, बांका से जम्मू कश्मीर गया था, वहां पर कश्मीर यानी साउथ कश्मीर में वो मक्का बेचता था रोड साइड में। लेकिन उससे क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है? ना तो वो पुलिस वाला है, ना वो सरकार का कोई कर्मचारी है, वो बिहार से जाकर वहां मक्का बेच रहा है और वहां पर मजदूरी कर रहा है, जिससे चिढ़ हो गई और यह कहा जा रहा है कि आतंकियों ने उसे अगवा किया और इसकी हत्या करके लाश को नदी के किनारे फेंक दिया। पुलिस वालों को उसकी लाश मिली। अब ये घृणा देखिए कि अचानक से एक बार फिर से घृणा पैदा हो गया, जबकि घाटी के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सारे मुस्लिम ने मिलकर उमर अब्दुल्ला की सरकार बनाई है, सबको हटा दिया। किसी पार्टी को वोट नहीं मिला इसलिए क्योंकि लग रहा था कि अगर वोट का बंटवारा होगा तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर किसी और पार्टी की भी बात करें तो वो बहुमत में नहीं आएगी और फिर भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू के क्षेत्र में बढ़त बना रही है, वो कश्मीर में इन छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है और वहां पर मुख्यमंत्री जो बनेगा
वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, यानी हिंदू होगा। एलजी और मुख्यमंत्री दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे और फिर ये जो पूर्ण राज्य का ढोल पीट रहे हैं, ये हमें कभी नहीं मिलने वाला है। ऐसी स्थिति थी क्योंकि वहां से रिपोर्ट सीएम का होता, विधानसभा में पारित किया जाना पड़ता। लेकिन अभी उमर अब्दुल्ला हैं और यहां ये कैबिनेट की मीटिंग ले रहे हैं। डीजीपी के साथ क्या बात करते हो आप, जिसमें बाहरी लोगों की सुरक्षा, हिंदुओं की सुरक्षा की कोई चर्चा नहीं होती। ये तो वही याद दिला देता है जैसे फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हुआ करते थे और घाटी के क्षेत्र से हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा था। आतंकी वहां पर नंगा नाच कर रहे थे, हाथ में हथियार लेकर मोहल्लों में घूमते थे और ये घूमता रहा और पुलिस वाले देखते रहे, मूक दर्शक बने रहे, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप जो था वो इनको समर्थन दे रहा था। वो पुलिस वाले को ये नहीं कह रहा था कि जहां ये लोग दिखे, आतंकी दिखे, अगर किसी भी मस्जिद से ये आवाज आए कि देखो अगर तुम्हें यहां पर रहना है तो कन्वर्ट हो जाओ या फिर तुम यहां से भाग जाओ, नहीं भागोगे तो मार दिए जाओगे, उस मस्जिद में ताला लगा दो, यह फरमान मुख्यमंत्री को जारी करना चाहिए था, उसने नहीं किया। और अब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो कोऑर्डिनेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तरीके अपना रहे हैं उससे तो यही लगता है कि इनके मुख्यमंत्री बनने का मकसद जम्मू कश्मीर में और खासकर घाटी के क्षेत्रों में फिर से वही स्थिति पैदा करना है, ताकि यह अराजकता का माहौल जब पैदा होगा तो उसके बाद इनकी सरकार, इनकी कुर्सी बची रहेगी। ये एक अवधारणा क्रिएट करना चाहता है कि देखिए जम्मू कश्मीर में अभी भी कुछ नहीं बदला, 2019 के बाद से अब तक क्या बदला है। विकास की बात की जाए या फिर आतंकियों को पर अंकुश लगाने की बात की जाए, अभी तक कुछ बदला नहीं है, लेकिन वो होने वाला नहीं है। कैबिनेट में इन लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास किया, लेकिन इनको ये पता नहीं है, और शायद पता है तो ये अनुमान नहीं लगा पा रहे कि इनके कैबिनेट के फैसले की अभी कोई अहमियत नहीं है। अभी मिनट्स ऑफ मीटिंग, जो एक एक मिनट की जो रिटर्न रिपोर्ट होगी, वो अभी इन्हें एलजी के पास भेजना पड़ेगा, और एलजी से जब तक मंजूरी नहीं मिलती है तब तक इनके कैबिनेट के रेजोल्यूशन का कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से ये जो कैबिनेट में फैसला लिया गया है उससे कई नाराजगी भी है। कई विधायकों ने और यहां तक कि जम्मू क्षेत्र के कुछ नेताओं ने आवाज उठाई है और कहा है कि अगर पूर्ण राज्य के दर्जे की बात है तो इसे तो पहले विधानसभा में रखना चाहिए, विधानसभा में पारित करवा चाहिए, उसके बाद कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। पहले ही आपने अपना पूरा कैबिनेट सेटल नहीं किया है और कैबिनेट की मीटिंग में यह रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। विधानसभा के पटल पर रखो, इस पर चर्चा करवाओ। कौन अभी यह चाहता है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और कौन यह नहीं चाहता है कि अभी स्थितियां अनुकूल नहीं है। यह दोनों पर चर्चा तो विधानसभा में होनी चाहिए। किसके आधार पर आप अचानक से जाग जाते हो, क्योंकि यह आपकी पार्टी के एजेंडे में शामिल था। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को कोई खारिज नहीं कर रहा, लेकिन अनुकूल परिस्थितियां जरूरी है। इसलिए एलजी ने एक दिन में हेकड़ी निकाल दी, बता दिया कि देखो ये यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी में काम करने का तरीका अलग होता है। आप पूर्ण राज्य की तरह, राज्य के मुख्यमंत्री की तरह बिहेव नहीं कर सकते। आपको एलजी की अनुमति की जरूरत पड़ेगी हर फैसले के लिए। इसलिए थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा आसान से, आराम से, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो। ज्यादा उछल कूद मचाओगे तो परेशानियां सरकार की पैदा हो जाएगी। मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने दूसरे दिन ही क्या बात करनी शुरू कर दी कि अब हम प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जाएंगे। वो तो कटसी मीटिंग है, आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि आप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हो और उसके बाद आप प्रधानमंत्री से मुलाकात करोगे। लेकिन इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की बात के साथ ही एक और शब्द जोड़ दिया कि पीएम मोदी से मुलाकात करके हम इस पर चर्चा करेंगे कि आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे।
कश्मीर को और वो वादा याद करवाएंगे। लेकिन क्या पीएम मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही तुरंत ही हड़बड़ाहट में वहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए? यह बात तो उन्होंने नहीं कहा था, यह बात अमित शाह ने भी नहीं कही थी। इसलिए इन्होंने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना जरूरी है। वो रिपोर्ट जो सौंपे जाएंगे खुफिया एजेंसियों के, वो रिपोर्ट जो जम्मू कश्मीर के पुलिस सौंपेगी, यानी कि वहां के डीजीपी सौंपेंगे, वो रिपोर्ट जो दूसरी एजेंसियां सौंपेगी, वो गृह मंत्रालय के थ्रू जाएगा अमित शाह के पास, और वही फैसला लेंगे कि अभी अनुकूल परिस्थितियां है कि नहीं। इसलिए मोदी और शाह के सामने गिड़गिड़ा तो रहे हैं, फंसे हुए तो है, लेकिन फिर भी अकड़ थोड़ी सी ढीली हुई, लेकिन अकड़ वही है। ये सोच रहे हैं कि कैसे भी जम्मू कश्मीर के मसले को ऐसे उलझाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र की जो है वो उलझ के रह जाए और ये जल्दीबाजी में फैसला ले कि नहीं, हम तो अभी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए पार्लियामेंट से पास करवा देंगे, बिल लेकर आएंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों राम माधव ने भी कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा एक मसला है, लेकिन इस पर उमर अब्दुल्ला की सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा देना और उसके लिए सही समय का इंतजार करना, दोनों में अंतर है। सही समय का इंतजार कीजिए। 2019 के बाद कई बार परिस्थितियां बदली है और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ चुनाव हुए, चुनाव की परंपराएं फिर से बहाल हुई, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट लाए गए और उन प्रोजेक्ट की सुरक्षा करना केंद्र का अहम जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स को वहां जाना है और केंद्र सरकार पूरी तरह से हाथ खड़ा कर दे कि जम्मू कश्मीर में अब ना पुलिस ना एडमिनिस्ट्रेशन, किसी तरह का हस्तक्षेप हमारे पास नहीं है, तो वो तो डर जाएंगे। क्योंकि ये अब्दुल्ला की, महबूबा की सरकारों को उन लोगों ने देखा है कि उनके समय में क्या होता है। ये सिर्फ घपले घोटाले की बात नहीं है, ये जान जोखिम में डालने वाली बात है। मनोबल उन लोगों का बढ़ेगा तो ये फैक्ट्रियों में आग भी लगाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जाएगी। इसलिए पूर्ण राज्य के दर्जे पर जितनी बौखलाहट अब्दुल्ला की है, उतनी ही अकड़ इसकी ढीली एलजी कर रहे हैं। वो हर बात के लिए कम से कम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये यूनियन टेरिटरी है, आपकी कैबिनेट के फैसले, विधानसभा में पारित होने वाले विधेयक, इन बातों के लिए हमारे पास मंजूरी का अधिकार होगा। और अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जम्मू कश्मीर को रहने दो। यहां पर ताकत अकेले मुख्यमंत्री के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी स्थितियां अलग है। पाकिस्तान बगल में बैठा हुआ है ताक लगाकर कि जैसे ही केंद्र का कंट्रोल कश्मीर से कम हो, वैसे ही फिर से अपने आईएसआई को एक्टिव करे कश्मीर में और फिर आतंकियों के हवाले कर दें। ऐसी स्थितियां, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। इसलिए अभी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर उमर अब्दुल्ला इस बात को नहीं समझ पाए तो उनकी मुश्किलें धीरे धीरे और बढ़ने वाली है। यह हड़बड़ाहट जम्मू कश्मीर के लिए सही नहीं है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।